हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जेफेट की वर्किंग डिस्कस की थी, जिसमें हमने केस 1 डिस्कस किया था। आज हम लोग केस 2 डिस्कस करेंगे। तो मैं ये लेक्चर आपके लिए बना रहा था, तो वीडियो में थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था बीच में, जिसलिए मुझे बीच में वीडियो रोकना पड़ा था। तो आपका डायग्राम वगैरह बन गया था उसी बीच में, तो मैं इसको फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और मैंने वीडियो फिर वहीं से स्टार्ट कर दी है, फिर डायग्राम फिर से नहीं बनाया है। वैसे डायग्राम आप लोग पिछले लेक्चर में बनाना सीख चुके हैं, तो मैं इसको समझा देता हूँ एक एक स्टेप, कैसे क्या बना है, कैसे क्या आया है। और आई होप पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों के सामने बनाया था इसको, तो आप लोग बनाना सीख गए होंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहले डायग्राम ही देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जेफेट की संरचना है, जहाँ पे ये सोर्स टर्मिनल है, ये ड्रेन टर्मिनल है और ये गेट टर्मिनल है। यहाँ पे ये 4 ओहमिक कॉन्टैक्ट्स हैं, जिनमें सोर्स, ड्रेन और गेट कनेक्ट हैं। ठीक है ना। गेट टर्मिनल जो है वो यहाँ से इस ओहमिक कॉन्टैक्ट और इस ओहमिक कॉन्टैक्ट को कॉमन कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है आपस में, और फिर वहाँ से गेट टर्मिनल बना दिया गया है। ठीक, ये पी रीजन है, पी टाइप मटेरियल से बना रीजन है, ये भी पी टाइप मटेरियल से बना रीजन है, और ये एन रीजन है। तो इसे हम एन चैनल बोलते हैं, और ये दोनों पी रीजन्स हैं। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे अगर अब हम केस 1 और केस 2 की बात करें, तो केस 1 जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि केस 1 में जो गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS होता था, उसका वैल्यू 0 वोल्ट था, और जो VDS था वो पॉजिटिव था, यानी 0 वोल्ट से अधिक था। केस 2 में जब हम लोग देखेंगे तो केस 2 में VGS को नेगेटिव लिया गया है, और जो VDS था उसको यहाँ पे VDS डैश मान लिया गया है, और यहाँ पर VDS डैश का मान VDS से कुछ कम है। ठीक है। तो जैसे वहाँ पे हमने VDS को VDD लिया था, तो यहाँ पे VDS डैश को VDD डैश ले लेते हैं। ठीक है ना। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो VDS डैश की वैल्यू है वो VDS से कम है, तो जो VDD डैश की वैल्यू होगी वो भी VDD से कम होगी। तो सिंपल है कि केस 1 में हम लोगों ने VGS को 0 वोल्ट्स लिया था, केस 2 में VGS को नेगेटिव ले रहे हैं। केस 1 में VDS की वैल्यू पॉजिटिव थी, केस 2 में भी VDS की वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन वो यहाँ पे उसको हमने VDS डैश नाम दे दिया है, और वो केस 1 की VDS से कुछ कम है। ठीक है ना। तो उसी की वजह से, क्योंकि वहाँ पे VDS को VDD लिया गया था, तो यहाँ पे VDS डैश को VDD डैश लिया जाएगा, और यहाँ पे भी VDD डैश VDD से कुछ कम हो जाएगा। ठीक। अब अगर सर्किट की बात करें, तो जैसे कि यहाँ पे आपको सर्किट दिख रही है, क्योंकि VGS नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे हमने गेट को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है और सोर्स को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है। जब हमने ड्रेन से सोर्स को कनेक्ट किया है, तो ड्रेन से सोर्स को कनेक्ट करने में ड्रेन को हमने पॉजिटिव कर दिया है और सोर्स को नेगेटिव कर दिया है, और सोर्स को ग्राउंडेड कर दिया है। ठीक। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन और कनेक्शन हो गया। अब इसकी वर्किंग समझते हैं। जैसे हम लोगों ने केस 1 की वर्किंग देखी थी, केस 2 की वर्किंग में और केस 1 की वर्किंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी हमने ड्रेन को पॉजिटिव रखा है, तो सोर्स से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ड्रेन की तरफ जाने लगेंगे, यानी नीचे से ऊपर जाने लगेंगे, अपवर्ड जाने लगेंगे इलेक्ट्रॉन्स, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जाने की वजह से यहाँ पे एक ड्रेन करंट बन जाएगी, जिसको हम आउटपुट करंट भी कहते हैं, और उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसी तरह ये सारी वर्किंग होगी। और यहाँ पे 2 PN जंक्शन है, इस वजह से यहाँ पे डिप्लीशन लेयर बन जाएगी। ठीक। अब क्योंकि यहाँ पे जो हमारा गेट है VGS है, ये जो VGS है ये नेगेटिव है, तो इस वजह से P रीजन भी ये जो P टाइप मटेरियल से बना रीजन है ये नेगेटिव हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे ड्रेन को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है, और ये पूरा रीजन P के अलावा जो भी है वो सब N रीजन है, तो N रीजन पॉजिटिव हो जाएगा, जिस वजह से ये रिवर्स बायस में हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे नीचे वाला पोर्शन भी रिवर्स बायस में हो जाएगा। नीचे वाले पोर्शन में हमें एक बात याद रखनी है कि नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो ऊपर वाले पोर्शन की तुलना में कम पॉजिटिव है, यानी ये भी रिवर्स बायस में ही रहेगा, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन में रिवर्स बायस ज़्यादा है और नीचे वाले पोर्शन में रिवर्स बायस कम है। जिस वजह से, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में रिवर्स बायस ज़्यादा है, तो ऊपर वाले पोर्शन में जो डिप्लीशन लेयर होगी उसकी वैल्यू भी या उसकी चौड़ाई भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक। अब आगे समझते हैं कि डिफरेंस क्या है केस 1 और केस 2 में। केस 1 में ये जो VDD है, यानी ये जो VDD डैश है, इसकी वैल्यू ज़्यादा ली जाती थी, जबकि केस 2 में VDD डैश की वैल्यू हमने कुछ कम ली है।
अब क्योंकि हमने VDD डैश की वैल्यू कम ली है, तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर हम VDD डैश का मान बढ़ाते जाएंगे तो उसकी वजह से यहाँ पे रिवर्स बायस बढ़ता जाएगा, और रिवर्स बायस बढ़ते जाने की वजह से ये जो डिप्लीशन लेयर है इसकी चौड़ाई भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। मान लेते हैं इसकी चौड़ाई भी यहाँ पे बढ़ती जाएगी, डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई यहाँ पे बढ़ जाएगी, जिस वजह से अगर हम VDD डैश को लगातार बढ़ाते जाएंगे तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जब ये जो चैनल है जिससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे वो बहुत ही नैरो हो जाएगा, और ऐसा लगेगा कि ये दोनों जो डिप्लीशन लेयर्स हैं ये ऑलमोस्ट एक दूसरे को टच करने वाली होती हैं। मतलब एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जब ऐसा लगता है कि ये दोनों डिप्लीशन लेयर एक दूसरे को ऑलमोस्ट टच कर लेंगी। ठीक, तो इस स्थिति में जो ड्रेन करंट होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, और तब हम ड्रेन करंट को इस कंडीशन को हम सैचुरेशन कंडीशन कहते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे समझें तो यदि VDD डैश के मान को बढ़ाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है जब ड्रेन करंट ID कांस्टेंट हो जाती है, ड्रेन करंट ID कांस्टेंट हो जाती है। इस स्थिति को सैचुरेशन की स्थिति कहते हैं। और देखिए VDD डैश का वह मान जिस पर सैचुरेशन की स्थिति आ जाती है उसे हम पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, तथा इस स्थिति में VDD डैश के मान को पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। इस स्थिति में VDD के मान को पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे हमें जैसे हम पिछली जब हमने केस 1 देखा था तो वहाँ पर भी हम देख रहे थे कि अगर हम लगातार वैल्यू बढ़ाते थे, यहाँ पे जो बैटरी है उसकी लगातार वैल्यू बढ़ाते थे तो अपर रीजन में डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, और उस वजह से एक कंडीशन ऐसी आ जाती थी जब ये ID कांस्टेंट हो जाती थी। हमने उसको इस ग्राफ की हेल्प से समझा था। हमने केस 1 में एक ग्राफ बनाया था, केस 1 में ये ग्राफ केस 1 का है, इसे केस 2 में मत अप्लाई करिएगा। हमने केस 1 में ग्राफ बनाया था जहाँ पे y एक्सिस करंट ID को शो कर रहा था और x एक्सिस वोल्टेज VDS को शो कर रहा था। तो जैसे जैसे हम VDS का मान बढ़ाते थे, ID का मान भी लीनियरली बढ़ता जाता था ना। लेकिन जब एक कंडीशन अराइज होती थी जिसे हम पिंच ऑफ की कंडीशन कहते हैं, यानी जब VDS का मान पिंच ऑफ तक पहुंच जाता था तो ये करंट कांस्टेंट हो जाती थी, और इस मैक्सिमम ड्रेन करंट को हम IDSS कहते थे। ठीक, ये केस 1 के लिए था। ये केस 1 में हमने इस तरह से इसको समझा था। ये IDSS है, केस 1 में हमने इस तरह से इसको समझा था। लेकिन केस 2 में क्या होता है, केस 2 में भी करंट सैचुरेशन की कंडीशन में पहुंचती है, लेकिन यहाँ पर जो ID है वो IDSS के बराबर नहीं होती है। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी VDD डैश को
के वैल्यू को कम रखा है, ऑलरेडी हमने VDD डैश की वैल्यू को कम रखा है, इसलिए यहाँ पे जो पिंच ऑफ की कंडीशन अराइज होती है, यहाँ पे जो पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू है वो पहले केस में जो पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू थी उससे कम होती है। यानी यहाँ पे जो पिंच ऑफ वोल्टेज है VP डैश, अगर यहाँ पे हम पिंच ऑफ वोल्टेज को VP डैश मान लें, यहाँ पे हम पिंच ऑफ वोल्टेज को VP डैश मान लें, तो उसका मान पहले केस में पिंच ऑफ वोल्टेज के मान से पहले केस में पिंच ऑफ वोल्टेज के मान से कम होता है। तो बस ये जो सेकंड केस है इसमें हमें ये याद रखना है, सेकंड केस में हम VGS को नेगेटिव लेते हैं, जिस वजह से VDS की वैल्यू हम कम रख सकते हैं, तो हमने VDS की वैल्यू को कम रख दिया। और क्योंकि हम VDS की वैल्यू को कम रखते हैं तो सारा प्रोसेस वही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जो थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पे हम गेट को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और सोर्स को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। उसके बाद क्योंकि VGS को हम नेगेटिव रख रहे हैं, जिस वजह से VGS को नेगेटिव रख रहे हैं, जिस वजह से VDS को भी हम कम ले सकते हैं, और उसकी वजह से जो पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू है वो भी कम हो जाती है। तो इस लेक्चर में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाती है और यहाँ पे जो सैचुरेटेड करंट ID है उसका मान इस मान से अलग होता है। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए मन लगाकर। थैंक यू वेरी मच।